जय हिंद साथियों, मैं हूं शिवा। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। यानी कि जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे, सबसे पहले कि यानी कि जीरो लेवल का अंतिम कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। यानी कुछ पढ़ रहे थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। ऐसा कोई भी एग्जाम ना हुआ हो जो कॉम्पिटिटिव वाला हो में ये प्रश्न इस पॉइंट से पूछा ना हो। ठीक है, इससे निश्चित रूप से कम एक प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, पहला पॉइंट देखे थे कि जैसे सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि आएगा कोई वर्ब, यानी कि मेन वर्ब आएगा, तो वो आएगा V1, V2 और V5। V1, V2 और V5 ये तीन ही ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। दूसरा पॉइंट पढ़े थे कि यानी कि जैसे अगर यदि पहला सेंटेंस पास्ट में हो तो दूसरा भी पास्ट में होगा। यह 90% फॉलो करता है। यानी कि 90% रूल सही है और 10% जो गलत है उसके लिए एक रूल और बताए थे, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, एस्टैब्लिश प्रभाव की अगर चर्चा हो तो वह अगर पहला सेंटेंस पास्ट में हो, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, यानी कि प्रेजेंट में होगा। ठीक है, पहला पास्ट में होने के बाद भी दूसरा प्रेजेंट में होगा, लेकिन 90% में ये होगा कि पहला पास्ट, दूसरा भी पास्ट। ठीक है, आज हम तीसरा पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट आज पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि द पेन इज माइटियर देन द सॉल्ट, यानी कि जैसे कह सकते हैं कलम जो है तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि एक सिग्नेचर किसी का लाइफ बदल देता है, किसी का जिंदगी बदल देता है, किसी का जिंदगी खराब कर देता है। ठीक है, सिर्फ एक सिग्नेचर। लेकिन अगर तलवार से वार किया जाए तो वह उतना खतरनाक नहीं होगा जितना कलम का ताकतवर होता है, यानी कि कलम का सिग्नेचर। ठीक है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई शरीर से ताकतवर है और कोई दिमाग से ताकतवर है, तो कौन आगे होगा। ठीक है, और हम अपने सिलेबस पर चलते हैं। ये ऐसा नहीं कि इसे दे दिया गया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। रूल नंबर 4 में होगा यानी कि कोई भी प्रीपोजिशन हो, यानी कि कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके साथ मेन वर्ब का V4 को बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरेंट, याद रखना है, के साथ V4 का प्रयोग होगा टू को छोड़ करके, क्योंकि टू भी प्रीपोजिशन है। यानी कि टू को छोड़कर, यानी कि टू को छोड़कर, जैसे एक्सेप्ट टू, यानी कि ये जो टू है इसके, यानी कि टू के अलावा जितना भी प्रीपोजिशन है सबके साथ V4 आएगा, लेकिन टू के साथ नहीं आएगा। जैसे कि इसके साथ, टू के साथ जब भी आएगा तो वह V1 आएगा, टू के साथ V1 आएगा। लेकिन हम पिछली क्लास में पढ़े हैं, जैसे कोई पिछली क्लास अगर देखा हो उसमें बताए हुए हैं कि कुछ ऐसा वर्ड है जिसके साथ टू रहने के बाद भी V4 आता है, टू रहने के बाद भी V4 आता है। कौन कौन था?
addicted to, habituated to, accustomed to, look forward to, with a view to, given to, taken to, prone to, used to, committed to। इतना ही वर्ड है जिसके साथ टू रहने के बाद भी V4 आता है, बाकी सब के साथ टू रहने के बाद भी V1 आएगा। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। Any preposition plus V4 plus other word। any preposition में कौन कौन आ सकता है? in, on, क्या कह सकते हैं, यानी कि from, dot dot dot, since, for, सब यानी कि आ सकता है सिर्फ टू को छोड़ करके। ठीक है, जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है ना, तब जाकर पता चल जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है ना, जैसे सी prevented me from smoke in the room। no error। he prevented me, फर्स्ट में ले लिए, फ्रॉम स्मोक, सेकेंड में इन द रूम, थर्ड में, और ये फोर्थ में। कैसे बनेगा, इसको बनाया जाए, हम एक और लिख लेते हैं आगे। जैसे राम saved me from fall yesterday। no error। राम सेव्ड मी फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड में, और इसको फोर्थ में। ये बताना है कहाँ गलती है या सही है। ठीक है, सबसे पहले सी प्रिवेंटेड, यानी कि सी के साथ V2 है। ठीक है, मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम लगा हुआ है, यानी कि प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और प्रीपोजिशन के बाद कौन फोर आएगा? V4 आएगा। जबकि यहाँ स्मोक V1 लगा हुआ है, क्या आना चाहिए था? V4। इसको हम V4 में बदल देंगे। और V1 में जैसे मान लिया जाए, जैसे अगर हम V1 में ing ऐड कर देंगे तो बन जाता है क्या? V4। ये V1 है, इसमें ing ऐड कर देंगे तो बन जाएगा V4, यानी कि स्मोकिंग। ठीक है, अगला देखना है राम सेव्ड मी, यानी कि राम के साथ V2 है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम लगा हुआ है, यानी क्या लगा हुआ? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसके साथ क्या आना चाहिए? मेन वर्ब का V4 रूप, यानी कि V4 यानी कि जिरंट, या V4 का काम नहीं करेगा या जिरंट का काम करेगा। ठीक है, या फॉल की जगह हो जाएगा फॉलिंग। फॉलिंग। ठीक है, मिटाते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे देख लेते हैं, she wanted me to calling
yesterday, no error. She wanted me फर्स्ट में ले लिए, टू कॉलिंग सेकेंड में, yesterday थर्ड में, और ये फोर्थ में। ये बताना है कि सी के साथ वांटेड, सी के साथ V2 ठीक है, ऑब्जेक्ट ठीक है, यहाँ आ गया टू के बाद V4 सही है। टू के बाद क्या आता है, V1 आता है, ना कि V4, और बाकी सब के साथ V4, यानी कि टू के साथ आएगा V1, यानी कि कॉलिंग की जगह होगा कॉल। ठीक है, समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला पॉइंट होगा जैसे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ यदि V4 आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, रूल नंबर 5, यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ, यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ आ गया, जैसे मान लिया जाए V4 आ जाए तो वह नाउन का काम करेगा। ठीक है, यानी कि V4 जब पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आएगा तो वह V4 नहीं बल्कि नाउन यानी कि जिरंट या वर्बल नाउन का काम करेगा। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद आगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस V4 प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या आएगा, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हर हाल में कम से कम एक नाउन चाहिए होता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई नाउन नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे हो मान लिया जाए, यहाँ हो जाएगा माई, आवर, योर, हिज, हर, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव साथ V4, यहाँ V4 नहीं बल्कि नाउन हो जाएगा, नाउन काल आएगा, साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, अदर वर्ड आएगा। ठीक है, अब इसका एक और स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो देख लेते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब और अदर वर्ड। ये अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आ गया, V4 ना करके नाउन आ गया, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कोई भी आ सकता है। यहाँ अगर V4 आ रहा है सिर्फ सिंगुलर आएगा, यहाँ यदि नाउन आ रहा है सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई भी आ सकता है। यदि नाउन सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर, यदि नाउन प्लूरल हुआ तो प्लूरल। ठीक है, इसका ऐसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल। जैसे एक गाना पर सेटिंग जैसे होगा, जैसे योर कमिंग मेक माई हार्ट थ्रो, नो एरर। एक में ले लिए, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ। यानी कि जैसे होता है ना कि आपका आना दिल धड़काना, आपका आना दिल धड़काना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा करके कुछ गाना है हिंदी में, उसी का हो गया योर कमिंग, यानी आपका आना। ये लिखना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ये वर्बल नाउन हो गया, इसके साथ क्या यानी कि बिफोर हो गया ये वर्बल नाउन, इसके साथ चाहिए सिंगुलर वर्ब यानी कि मेक, जबकि पुल्डर यानी कि V1 है मेक, V1 को बोला जाता है पुल्डर वर्ब। इसमें एस या ईएस लगा देने के बाद यानी कि V1 में एस या ईएस लगा देने के बाद वह बन जाता है सिंगुलर वर्ब। एम आई राइट? इसी में हम मेक के बदले यहाँ कर देंगे मेक्स, यानी कि ऐसा लगा देंगे तो बन जाएगा V5, यानी कि सिंगुलर बन जाएगा। गलती हो गया 2 में, यानी कि माई हार्ट थ्रो, यानी कि आपका आना मेरा दिल धड़काना, ऐसा करे कुछ गाना है, वही का लाइन है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे योर ब्रदर्स have done well in the examination, no error। फर्स्ट में ले लिए, सेकंड में ले लिए, थर्ड में, सबको थर्ड में हो गया, और ये हो गया फोर्थ में। देखना है योर ब्रदर्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आया है, सिंगुलर नाउन नहीं प्लूरल है, ब्रदर्स यानी कि प्लूरल है, यानी प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा, यानी कि यहाँ हैव के बदले सॉरी हैज के बदले होगा हैव। ठीक है, हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ये तो रूल ही है, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, पहला सेंटेंस पास्ट दूसरा सेंटेंस भी पास्ट, ये भी रूल है। इसको हम मिटाते हैं, थर्ड रूल की तरफ बढ़ेंगे आगे। तीसरा रूल पढ़ेंगे आज का, जिसमें ऐसे कि जैसे मान लिया जाए कोई सब्जेक्ट, ठीक है, या जैसे अभी जैसे पढ़े ना कि जैसे यानी कि जैसे मान लिया जाए पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ बिफोर, उसी टाइप से हम पढ़ेंगे कि जैसे मान लिया जाए कुछ ऐसा लैटिन वर्ड है, कुछ ऐसा लैटिन वर्ड है जिसके साथ टू आएगा देन नहीं। ठीक है, रूल नंबर 6, कुछ ऐसे लैटिन वर्ड हैं जिसके साथ टू का प्रयोग नहीं, जिसके, लेकिन रुक जाइए 1 मिनट, जिसके अंत में ओर हो और अपने साथ टू लेता हो, जो अपने साथ टू लेता हो। इसका हम देख लेते हैं, जैसे मान लिया जाए स्ट्रक्चर से डॉट 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 डॉट, कोई वर्ड है जिसके अंत में ओ आर है, इसके साथ आएगा टू या देन। रूल में क्या पढ़े, इसके साथ टू आएगा, यानी कि टू आएगा देन नहीं आएगा। ठीक है,
अब लैटिन वर्ड में ये यानी कि यहाँ हो गए, ये यहाँ जो वर्ड आएगा वो लैटिन वर्ड आएगा, लैटिन वर्ड। अभी देखना लैटिन वर्ड होता मतलब कौन कौन होता है, OH देखेंगे, ठीक है। और इसका अंत में OR कौन कौन, जैसे ऐसे सीनियर OR लगा हुआ है, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, डॉट डॉट डॉट, इसके साथ आएगा TO2, इस सब के साथ 2 आएगा। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे सी इज सुपीरियर देन मी इन द क्लास, नो एरर। सी इज को हम फर्स्ट में ले लिए, सुपीरियर देन को सेकेंड में, इन मी थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। जैसे कर दिए, जैसे मान लीजिए कर दिए रामू, रामू was junior than her, नीचे जैसे कह सकते हैं any field, any field, इंक भी खत्म हो रहा है, एनी फील्ड, ठीक है। इसको हम फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड में, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में देखना सी के साथ इज, ठीक है, सुपीरियर। इसमें लास्ट में सब के अंत में देखना ओवर लगा हुआ है, तो हो गया लैटिन वर्ड, ठीक है। इसके साथ 2 आएगा, ना कि देन नहीं आएगा, इसके बदले में 2 आएगा, और सब ठीक है। इसमें देखना राम के साथ वॉज, ठीक है, यानी कि यहाँ जूनियर आ गया, जूनियर के साथ यानी ओवर लगा हुआ, लैटिन वर्ड है, देन नहीं बल्कि 2 आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगला